सपने में आए साधु ने बताया क्यों मनुष्य का भाग्य बंद हो जाता है। प्रेरणादायक कहानी। कथा का आरंभ। प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज की इस प्रेरणादायक कथा को सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी कथा सुनने से व्यक्ति को पाप लगता है, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की ज्ञानवर्धक कथा शुरू करते हैं। कथा का सार। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु अत्यंत परिश्रमी था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसका भाग्य कभी भी उसका साथ नहीं देता। घर में हमेशा धन की कमी रहती और उसका परिवार दुखी रहता। रघु हर रात सोते समय यही सोचता कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका जीवन क्यों नहीं बदल रहा। एक दिन निराश होकर वो अपने खेत के पास एक बड़े वृक्ष के नीचे सो गया। उस रात उसे स्वप्न में एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, पुत्र, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य क्यों बंद है? रघु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महात्मन, कृपया मुझे मेरी समस्याओं का समाधान बताइए। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी सुख समृद्धि मुझसे कोसों दूर रहती है। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारे भाग्य का द्वार 3 कारणों से बंद हो जाता है। ध्यान पूर्वक सुनो और इन्हें अपने जीवन से दूर करो। साधु ने बताए 3 पाप। आलस्य, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों से भागता है और केवल भाग्य या दूसरों पर निर्भर रहता है, उसका भाग्य कभी उसका साथ नहीं देता। आलस्य जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार, जो व्यक्ति अपने अहंकार के कारण दूसरों का अपमान करता है, वो अपने जीवन में न तो सम्मान कमा सकता है और न ही भगवान की कृपा पा सकता है। धन और सुख का प्रवाह केवल विनम्रता से संभव है। अविवेक, जो मनुष्य सही और गलत का विवेक नहीं रखता, वो अपने निर्णयों में भूल करता है और अपनी किस्मत स्वयं खराब कर लेता है। विवेक जीवन का आधार है। रघु ने बदला अपना जीवन। रघु ने स्वप्न में साधु के वचनों को ध्यान से सुना और सुबह उठते ही ये प्रण लिया कि वो आलस्य, अहंकार और अविवेक से दूर रहेगा। उसने न केवल मेहनत की बल्कि सभी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना शुरू किया। धीरे धीरे रघु की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें भरपूर होने लगी और उसके परिवार में सुख शांति लौट आई। उसने अनुभव किया कि मनुष्य के कर्म और गुण ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। कथा का संदेश। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनती, विनम्र और विवेकपूर्ण रहना चाहिए। यही सच्चे सुख और समृद्धि का मार्ग है। यदि ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।